नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। विपक्ष का सत्ता पक्ष पर हमला, कहा हरिजन एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है जेएमएम। गढ़वा जिले में डॉक्टर और जेएमएम नेताओं के बीच हुई झड़प को लेकर एक और दोनों आपस में तर्क वितर्क करने में लगे हुए हैं, तो वहीं विपक्षी दल भाजपा के लोग भी सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज प्रेस वार्ता कर भाजपा के एससी मोर्चे के बैनर तले जवाहर पासवान ने कहा कि जेएमएम के नेत्री हरिजन एक्ट का दुरुपयोग कर रही हैं। गढ़वा रंका विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर, जब से बनी है तब से पूरे विधानसभा में गुंडा राज कायम हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरेआम आम जनता की पिटाई, संवेदक की पिटाई, तो वहीं डॉक्टर की भी पिटाई की जा रही है। इसके साथ ही उनके द्वारा नए तरीका अपने लिए अपना लिया गया है और यदि वह आदमी केस करने जाता है तो उसके ऊपर हरिजन एक्ट का झूठा मुकदमा लगा दिया जाता है। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम ने कहा कि पिछले दिनों जो सरकार के नेताओं द्वारा सदर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई, वो गला रेतना भी धमकी दी गई और साक्ष्य छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे का फोटो भी नष्ट किया गया। घटना के 24 घंटे बाद दलित समाज की बेटी जीप अध्यक्ष शांति देवी के द्वारा हरिजन एक्ट का मुकदमा सदर थाने में दर्ज कराया गया। स्पष्ट होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग डॉक्टर के साथ अन्याय कर रहे हैं। मौके पर प्रदीप पासवान, महामंत्री संतोष दुबे, मीडिया प्रभारी रिंकू तिवारी, युवा भाजपा अध्यक्ष रितेश चौबे और कई भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गढ़वा में जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जीते हैं तब से यहाँ पर गुंडा राज कायम हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरेआम आम जनता की पिटाई, संवेदक की पिटाई, अब तो डॉक्टर की पिटाई, जो सेकंड भगवान जिसको बोला जाता है, डॉक्टर की पिटाई इन्होंने किया है। और इसके साथ साथ पिटाई के साथ साथ अब क्या है, एक नया ट्रैक इन्होंने शुरू किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने, कि जब मारते हैं, मारने के बाद में वो व्यक्ति अगर एफआईआर करने जाता है तो उसके ऊपर जो है से झूठा एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा करवा दिया जाता है। इसके पहले जब यहाँ पर मारपीट हुआ था, अपने सुरेश पांडे जी जो संवेदक हैं रंका के, और जब एफआईआर किए तो बाद में जो है जाकर के वहां पर एफआईआर एट्रोसिटी एक्ट का करवाया गया। दूसरा अगर देखेंगे तो अभी डॉक्टर के साथ मारपीट हुआ और मारने के बाद 24 घंटा के बाद इधर जो है एक और झूठा मुकदमा एट्रोसिटी एक्ट कराया गया है। ये निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को साजिश है कि यहाँ के पदाधिकारियों को मारो और मारने के बाद अगर वो एफआईआर करे तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगा दो। अब सवाल यह है कि इस कृत्य से पूरे गढ़वा के लोग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, सामान्य जनता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कर्मी हो, सभी दहशत में है। ये गढ़वा निश्चित रूप से जो आगे बढ़ने की बात थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और इस गढ़वा को बहुत अच्छा आगे बढ़ाने के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही थी, ये जेएमएम की सरकार जब आई है तो इस गढ़वा को बदनाम करने के काम इन लोगों ने किया है। और बदनाम के साथ साथ यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बेविचार, लूट, बलात्कार, ये सारी चीज जो है सरकार में हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी इसका घोर भर्त्सना करती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को एक नसीहत भी देती है कि भाई, तुम मुझे इतना तड़प रहे हो, तुमको लग रहा है कि अब तुम्हारी राह जाने वाली नहीं है, तो ये गलतफहमी में हो। इसलिए गलतफहमी में हो कि जिस तरह से तुम अत्याचार कर रहे हो, यहाँ के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आने वाला समय में यहाँ पर चुनाव होगा और चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वैसे गुंडे जो मवाली हैं, जो आज गुंडे कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं जगह धर लेंगे। और एक अंतिम बात ये कहना चाहेंगे हम, झारखंड कि संविधान में हमको एक अधिकार मिला है कि हमारे ऊपर, गरीब के ऊपर, कमजोर के ऊपर यदि किसी बड़े आदमी के साथ, दबंग आदमी के द्वारा, देखिए, पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार के लोगों के द्वारा सदर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मारपीट किया गया और गला रेतने की धमकी दी गई, और गला रेतने के बाद सीसीटीवी का फुटेज गायब कर दिया जाता है। तब निश्चित जान सकते हैं कि उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और हत्यारा प्रतिवृत्ति के लोग, ताहिर अंसारी जैसे लोग, जो लोग धुरकी थाने पर हमला करते हैं, वैसे लोग रहेंगे तो डर से लोग तो फुटेज गायब करेंगे।
दूसरी बात, उस घटना के 24 घंटा के बाद दलित समाज की बेटी हमारी बहन शांति देवी, जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, गढ़वा जिला के संवैधानिक पदों पर बैठी हुई हैं, उनके द्वारा घटना के 24 घंटा बाद SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग डॉक्टरों के साथ अन्याय किए हैं। और मैं आग्रह करूंगा बहन शांति देवी से कि आप अपने समाज को बदनाम नहीं करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहकाव में, पद के लालच में आकर के किसी व्यक्ति को, डॉक्टर जैसे भगवान के लोगों को SC ST एक्ट मुकदमा दर्ज नहीं करें। इससे समाज में काफी कुप्रभाव पड़ेगा। समाज बदनाम हो रही है। झूठे मुकदमा से हमारा समाज, दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज बदनाम हो रहा है। और जो लोग निश्चित रूप से जो निरीह हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, SC ST एक्ट हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया, वैसे लोग मुकदमा से वंचित रह जाते हैं। जब जिला परिषद अध्यक्ष के जैसे लोग झूठा मुकदमा करने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस राज्य का क्या होगा, इस जिला का क्या होगा। और यहाँ तो सरकार ही अन्याय कर रही है। मैं इसका कड़ा निंदा करता हूं और दुख प्रकट करता हूं कि ऐसा जो मेरे समाज की बेटी है, अनुसूचित जाति समाज की बेटी है, मुकदमा नहीं करें। और मैं चाहूंगा कि पुनः CCTV फुटेज को खंगाला जाए और वाकई में अगर उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ होगा तो उनके खिलाफ भी 211 की मुकदमा चलनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की मांग है। मैं लक्ष्मण राम, जिला अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा गढ़वा। माँ गायत्री गारमेंट्स, आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, गढ़वा। यहाँ मेंस वेयर, लेडीज ड्रेस, किड्स वेयर एवं सभी तरह के फैंसी ड्रेस उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर अमित जायसवाल, माँ गायत्री गारमेंट्स, आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, गढ़वा।